नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सोलो में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और जितने भी गरीब विधवा महिला के पुत्र हैं या घर में कोई मध्यम वर्गीय है और घर में कोई कोई कैंसर से पीड़ित है तो उनके बच्चे इस कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए वीडियो है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आपके आसपास में जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करें और इस शिक्षा के अधिकार में ऑनलाइन पोर्टल में उनका फॉर्म भरवाएं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या है इसमें। तो ये एक सरकार का कानून है शिक्षा का अधिकार, उसके तहत जितने भी प्राइवेट जो स्कूल हैं उनमें एक नियम लागू किया गया है कि जितने भी 100 में 25% ऐसे बच्चों को लिया जाएगा जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है या फिर उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है और या फिर कोई विधवा है, उनके पुत्र हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कैंसर या एड्स से पीड़ित है, जो लंबी बीमारी से पीड़ित है, तो उनके बच्चे को भी इस में प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ाना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसके आवेदन शुरू हो गए हैं। 9 जुलाई 2020 से ये आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि है जो है 24 जुलाई 2020। और इसके जितने भी बच्चे इसमें आवेदन करेंगे उनकी लॉटरी प्रक्रिया से उनका चयन होगा। तो उसकी उस लॉटरी निकलने की तिथि है 30 जुलाई 2020। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनमें ये वीडियो शेयर करें और उनको भी ये जानकारी दें ताकि वो लोग इसमें फॉर्म भर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को स्कूल में फ्री में पढ़ा पाए। तो दोस्तों देखते आगे कैसे क्या है प्रक्रिया और मैं आपको पूरा बताऊंगा क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और कौन से वर्ग है जो इसमें पात्र हैं, कौन से अपात्र हैं और कैसे ऑनलाइन आवेदन कर रहा है, मैं पूरी A to Z आपको प्रक्रिया दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए स्टार्ट से लेके लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन में 2 तरह के वर्ग है वही आवेदन कर पाएंगे। तो पहला तो है दुर्बल वर्ग, ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा है वो है असुविधाग्रस्त समूह वर्ग। तो पहला जो दुर्बल वर्ग है उस पर हम बात करेंगे। तो उसमें है जैसे कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय। तो ये तो आएंगे दुर्बल वर्ग में। तो इनके जो छात्र है, बच्चे हैं, उनमें इनके लिए जो ज़रूरी दस्तावेज है वो ये है कि पहला तो छात्र का जन्म प्रमाण पत्र है, दूसरा है छात्र का आधार कार्ड और तीसरा है छात्र के अभिभावक माता पिता का आधार कार्ड। और जो अभिभावक माता या पिता दोनों का किसी एक का इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र। और जो दूसरा है असुविधाग्रस्त समूह, तो उसमें आते अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति, तो ST SC के बच्चों के प्रवेश, उनके क्या क्या दस्तावेज है। तो पहला है उसमें छात्र का जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा है छात्र का आधार कार्ड, तीसरा है छात्र के अभिभावक माता पिता का आधार कार्ड। और उनमें इनके जो ST SC है उनके दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनके सिर्फ माता या पिता दोनों में से एक का जाति प्रमाण पत्र होगा तो चलेगा, उनको आय प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा है जो RTE के तहत आवेदन के लिए कौन कौन पात्र हैं, तो वो देखते हैं। वे सभी अभिभावक माता पिता जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वह सभी छात्र प्रवेश के लिए पात्र हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समुदाय से हो। इसके अलावा अनाथ बालक या किसी के माता पिता जो HIV या कैंसर से प्रभावित हैं या फिर कोई विधवा महिला है उनके पुत्र हैं या फिर निःशक्त जन यानी कि
विकलांग है या फिर उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है वो, या फिर कोई बीपीएल कार्ड धारक है, किसी का राशन कार्ड बीपीएल है, तो वो भी, उनके पुत्र भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दूसरा है, अगर छात्र, तो हाँ, बाद में है आरटीई में प्रवेश के लिए बच्चे की क्या उम्र होनी चाहिए, ये मेन टॉपिक है। तो इसमें आरटीई में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आरटीई में प्रवेश कक्षा 1 में ही होता है, यानी कि बीच में नहीं होता, दूसरे सेकंड थर्ड इसमें नहीं होता है, फर्स्ट क्लास से उसको इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। बच्चे की उम्र दिनांक 31 मार्च 2020 तक 5 वर्ष से अधिक या 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी और इससे कम भी नहीं चलेगी। फिर दोस्तों, क्या आरटीई में प्रवेश के लिए ग्रामीण क्षेत्र में दूसरे गांव तथा शहरी क्षेत्र से दूसरे वार्ड से आवेदन कर सकते हैं, ये सवाल है। तो बिल्कुल नहीं, आपका फॉर्म तो ऑनलाइन भर जाएगा, लेकिन बच्चे का फॉर्म विद्यालय में रिपोर्टिंग के दौरान, जब विद्यालय में पेश होगा बच्चे का फॉर्म, तब विद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए आपके पास जिस गांव या शहरी वार्ड के कागज हैं, जहाँ पे आप स्थायी रहते हैं, जहाँ का मूल निवास है आपका, उसी गांव या शहरी विद्यालय का चयन करना है आपको। तो बाद में है, आरटीई में प्रवेश के लिए एक साथ कितने विद्यालय में आवेदन किया जा सकता है। तो दोस्तों, आरटीई में प्रवेश के लिए अधिकतम 15 विद्यालय का, इसमें एक पोर्टल में आपको चयन करने के लिए मिलेगा, तो उसमें आप 15 विद्यालय चयन कर सकते हैं अपने आसपास के, लेकिन सभी विद्यालय उसी गांव या शहरी निकाय में उसी वार्ड के होने चाहिए। ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है। बाद में है, अगर छात्र बच्चे के दस्तावेज अधूरे हैं तो वह प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि अगर किसी बच्चे के पास अभी दस्तावेज नहीं है और अभी दिनांक नज़दीक है, तो क्या वो बच्चा आवेदन कर सकता है ऑनलाइन। तो उसका जवाब है हाँ, फॉर्म भरते वक्त दस्तावेज पूरे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, परंतु लॉटरी निकलने के बाद विद्यालय में सभी दस्तावेज जमा करवाने होंगे, या संस्था प्रधान, जो विद्यालय के हेडमास्टर या जो कोई भी है, से दस्तावेज पेश करने हेतु वक्त मांगा जा सकता है। आप समय मांग सकते हैं आपके सुविधा अनुसार, क्योंकि दस्तावेज बनाने में समय लगता है कई बार, तो आप समय उनसे मांग सकते हैं। तथा यह भी ध्यान रहे, जो विवरण छात्र का या उसके माता पिता का फॉर्म भरते समय विवरण दिया, यानी कि जब ऑनलाइन आपने अप्लाई किया है, आवेदन किया है, तब जो भी विवरण आपने जो भरा है उस फॉर्म में ऑनलाइन में, उसी हिसाब से आपको दस्तावेज तैयार करने हैं। और किसी भी तरह की उस दस्तावेज में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, दोनों में मिसमैच नहीं होना चाहिए, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको सुधार या त्रुटि का वापस मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो थी बात कि कौन कौन इसमें पात्र हैं और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, और जितने भी आपके मन में सवाल होंगे सब मैंने क्लियर कर दिए हैं। और अब रही बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन हम घर बैठे कैसे आवेदन कर सकते हैं इसमें, तो दोस्तों इसके लिए मैं अभी इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि ऑनलाइन आप घर बैठे इसमें कैसे अपने बच्चों का या आसपास किसी भी ऐसा कोई पात्र आपको लगता है तो उसका फॉर्म घर बैठे कैसे भर सकते हैं। तो A to Z मैं आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि और भी जितने भी बच्चे हैं, गरीब है, मध्यम वर्गीय हैं, जिनको वास्तविकता में प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, और तो उनको इस योजना की जानकारी मिल सके और वो अपना फॉर्म इसमें भर पाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और जल्दी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वीडियो का पार्ट 2। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।